28 दिन का किचन। विवेक अपने कॉल लेटर का इंतज़ार बहुत बेसब्री से 2 महीने से कर रहा था। उसने इस जॉब के लिए अपना दिन रात एक कर दिया था। उसे पूरा विश्वास था कि यह जॉब उसे मिल ही जाएगा। एग्ज़ाम तो हो गया था, बस इंतज़ार था कॉल लेटर आने का। कॉल लेटर आ जाए तो बात बन जाए। आखिर कौन नहीं चाहता कि उसकी मेहनत एक दिन रंग लाए। एक दिन पोस्टमैन कॉल लेटर लेकर आता है। उसकी ज्वाइनिंग सीतापुर में लिखी हुई आती है। वह बहुत खुश हो जाता है और अपने पूरे घर वालों को यह खबर पूरी खुशी के साथ सुनाता है। खुशी की खबर सुनकर सभी घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। खुशी के इस मौके पर विवेक सबसे पहले भगवान जी के लिए मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाकर आता है, फिर अपने आस पड़ोस में भी मिठाई बांटता है। 1 हफ्ते के अंदर ही उसे सीतापुर में ज्वाइन करना है। वह अपने घर से सीतापुर के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे अब रहने के लिए घर की ज़रूरत थी। विवेक घर की तलाश करने लगता है। बहुत तलाश करने के बाद उसे एक पेइंग गेस्ट मिलता है। उस पेइंग गेस्ट की खासियत यह थी कि खाना भी वहीं पर था, चाय नाश्ता सब वहीं पर ही था। इस पेइंग गेस्ट की जो मालकिन थी वह सिर्फ स्टूडेंट और नौकरी पेशा लोगों को ही अपना घर पीजी के लिए देती थी। उनका यह घर बहुत ही पुराना और पुश्तैनी भी था। हर कमरे में 2-2 बेड बिछे हुए थे। उनके मकान में कम से कम 10-12 कमरे होंगे। वह मकान मालकिन खाना खिलाने की बहुत शौकीन थी। वह बहुत ही प्रेम से अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया करती थी। सबसे खास बात तो यह थी कि उनके यहाँ का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट रहता था। ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो कोई अच्छा शेफ भी बना सकता था। बहुत ही लाजवाब खाना उनके मेस में बनता था। उनके किचन का खाना खाकर घर के खाने की याद आ जाती थी। इतने प्यार से खाना खिलाती थी जितने प्यार से खुद की माँ भी नहीं खिलाती होगी। उनके यहाँ सुबह का नाश्ता और रात का खाना तो सब खाते ही थे, लेकिन अगर किसी को दिन के खाने की भी ज़रूरत रहती तो वह खाना पैक करवा कर पहुँचवा दिया करती। ऑफिस या कॉलेज में जहाँ आप काम करते या पढ़ाई करते हो, उनके यहाँ पीजी पर रहकर सभी लोग काफ़ी खुश रहते थे। लेकिन उनके यहाँ एक अजीब सा नियम था। उनके यहाँ सिर्फ महीने के 28 दिन ही खाना बनता था। बाकी के 3 या 2 दिन आपको बाहर से खाना पड़ता था। यहाँ तक कि आपको चाय भी नहीं दी जाती थी। आप अगर चाहे तो उनके किचन में चाय भी अपनी मर्जी से नहीं बना सकते थे। इन 3 या 2 दिनों में आपको पूरा खाना, चाय नाश्ता सब बाहर से ही खाना पड़ता था। महीने के 28 दिन सिर्फ उनका मेस चलता था। आखिरी के 2 या 3 दिन मेस बंद रहता था। विवेक को यहाँ की सारी चीज़ें पसंद थी, सिवाय यह 28 दिन के नियम वाली बात। वह हमेशा सोचता था कि आखिर यह 28 दिन का क्या मामला है। एक दिन वह हिम्मत करके मालकिन से पूछता है, आंटी जी, आपका मेस महीने में 28 दिन ही सिर्फ क्यों चालू रहता है? आखिरी के 2 या 3 दिन आप किचन क्यों बंद रखती हैं? आंटी कहती है, बेटा यह रूल है और रूल होता है जिसे हमें मानना होता है। विवेक कहता है, आंटी जब किचन आपका है तो रूल भी आपका ही होना चाहिए। आप चाहें तो रूल बदल भी सकती हैं। आंटी कहती है, नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बेटा, हम भोजन के सिर्फ 28 दिन के ही पैसे लेते हैं, इसलिए हम अपना किचन भी सिर्फ 28 दिन ही चालू रखते हैं। विवेक कहता है, आंटी यह रूल भगवान ने तो बनाया नहीं है, आपने ही बनाया है, तो आपको इसे बदलने में क्या प्रॉब्लम है? आंटी कहती है, नो बेटा, रूल इज़ रूल, आई कांट चेंज इट। विवेक उस समय तो आंटी से ज़्यादा कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद विवेक की मुलाकात अचानक से आंटी से हो ही जाती है। वह बातों ही बातों में आंटी से फिर से 28 दिन के नियम के बारे में पूछता है। पहली बार जब विवेक ने आंटी से पूछा था तो आंटी ने खुलकर नहीं बताया था, लेकिन इस बार विवेक को सब बातें आंटी बताने लगती है। आंटी कहती है, देखो विवेक बेटा, तुम नहीं समझोगे इस बात को। पहले मैं किचन पूरे महीने चलाती थी, लेकिन तुम्हारे जैसे बच्चों की वजह से ही मुझे यह 28 दिन का नियम करना पड़ा, क्योंकि जब मैं आपको पूरे महीने प्यार से अपने हाथों से बनाकर खाना खिलाती थी तो आप लोग उस खाने में कमियां निकालते थे। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा हो गया तो कहीं कुछ कम हो गया। आप लोग हमेशा असंतुष्ट ही रहते थे, इसलिए मैं तंग आ चुकी थी, तो मैंने यह 28 दिन का नियम निकाला। महीने के 28 दिन प्यार से खिलाओ और बाकी के 2 या 3 दिन बाहर जाकर खाओ। जब आप बाहर जाकर खाओगे तो आपको बाहर का भाव और स्वाद भी पता चलेगा।
तब इन 2 या 3 दिनों में आपको अपनी नानी याद आ जाती है। बस इसलिए मैंने यह नियम बनाया है। जब आप लोग इन 2 या 3 दिनों में बाहर जाकर खाना खाते हैं तो आपको आटे चावल का दाम भी पता चल जाता है और क्वालिटी भी। तब जाकर आप लोगों को मेरी वैल्यू पता चलती है। इसलिए बाकी के 28 दिन आप लोग कायदे में रहते हैं, कोई ना नुकुर नहीं करते हैं, ना ही कोई कमियां निकालते हैं। जब किसी को ज़्यादा सुख सुविधा मिलने लगती है तो वह असंतुष्ट और आलसी हो जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप लोग आलसी बनो। इसलिए मैंने ये 28 दिन का किचन रूल निकाला है। अब आप बताओ, अच्छा है ना मेरा ये 28 दिन का किचन रूल? विवेक कहता है, बिल्कुल सही है आंटी। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।